कैसे हैं आप लोग। आज बोले थे कि पिछला हफ्ता पूरा संविधान का चला था, इस हफ्ते में यानी इस सप्ताह में भूगोल चलेगा। लेकिन हम जान रहे हैं कि 2-3 दिन थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन अब लगातार हम 10 दिनों तक भूगोल के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, 10 दिन में जितना भूगोल सिलेबस हम कंप्लीट कर सकें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए भूगोल से हम शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल, सबसे पहले विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में क्या है कि सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, ब्रह्मांड से छोटा आकाश गंगा होता है। ठीक है, आकाश गंगा से छोटा आपका तारा होता है। ठीक है, तारा से छोटा ग्रह होता है, ग्रह से छोटा उपग्रह होता है, और उपग्रह से छोटा क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह उपग्रह से छोटा होता है। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है, फिर आकाश गंगा होता है, तारा होता है, फिर ग्रह होता है, फिर उपग्रह होता है, फिर क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये चीज हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ब्रह्मांड के अंदर ही सब है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है। ठीक है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। जो भी हम हैं, अस्तित्व हम लोग का है, जो भी अस्तित्व पिंडों का है, किसी चीज का है, ग्रह का है, उपग्रह का है, तो वो ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। तो ब्रह्मांड सबसे बड़ा है। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगा होता है। आकाश गंगा का आकार कैसा भी हो सकता है। तो हम लोग का जो आकाश गंगा है वो सर्पिला आकार है। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं वो सर्पिला आकार है। ठीक है, हम लोग के आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। हम लोग के आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी के सबसे मंदाकिनी देता है, और कभी कभी इसी को मिल्की वे बोलेगा, इसी को मिल्की वे बोलेगा। ठीक है, और कहेगा कि हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक आकाश गंगा क्या है, तो हम लोग कहेंगे एंड्रोमेडा। हम लोग क्या कहेंगे? एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा हम लोग के आकाश गंगा के सबसे नजदीक आकाश गंगा। फिर आकाश गंगा से छोटा तारा होता है। हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है। कई बार परीक्षा में आ चुका है कि सूर्य क्या है, तो याद रखिएगा सूर्य तारा है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रह होता है। पृथ्वी एक ग्रह है। पूछता है पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, और ग्रह से छोटा क्या होता है? उपग्रह। उपग्रह जो वो होते हैं जो ग्रहों से छोटे होते हैं, जैसे चंद्रमा है, और सबसे छोटा होता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह होता है। ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। माना जाता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है, पूछता है बिग बैंग। देखिए, जो भी बता रहे हैं एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग, तो आप लोग को परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। बिग बैंग, ठीक है, सॉरी, बिग बैंग। बिग बैंग एक सिद्धांत है। तो पूछता है बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है, परीक्षा में पूछता है, तो हम लोग कहेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग का संबंध है। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग संबंध क्या है? बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेवेंटर ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड हम लोग का है, एक समय ऐसा था कि वो इतना बड़ा था। ठीक है, आज से 1000 करोड़ साल पहले, और उसमें विस्फोट हुआ, वो फैलता गया, फैलता गया, और उसी विस्फोट के बाद से आकाश गंगा बना, तारा बना, ग्रह बना, उपग्रह बना, और क्षुद्र ग्रह बना। ब्रह्मांड से छोटा आकाश गंगा होता है। अगर सपोज करिए ये पूरा ब्रह्मांड है, सपोज करिए आप कि ये पूरा ब्रह्मांड है, मान लेते हैं, तो आकाश गंगा अरबों है। आकाश गंगा अरबों है। ठीक है, आकाश गंगा अरबों आकाश गंगा हमारे ब्रह्मांड के अंदर हैं। ठीक है, आकाश गंगा। अब आकाश गंगा कितना बड़ा होता है?
एक छोर से दूसरे छोर प्रकाश को जाने में 1 वर्ष लग जाता है, अगर सामान्य आकार का आकाशगंगा जैसे हम लोग का है, ठीक है, 1 वर्ष लग जाता है। जबकि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये प्रकाश की चाल होती है। और ये आकाशगंगा सोचिए कितना बड़ा है कि 1 वर्ष लग जाते हैं एक छोर से दूसरे छोर में जाने का। और अरबों आकाशगंगा है। आकाशगंगा कितना है? अरबों है। तो सोचिए कि एक ब्रह्मांड से एक छोर से दूसरे छोर जाने में क्या होगा, प्रकाश को भी कम से कम हजारों लाखों साल लग जाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रह्मांड हुआ। ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड से छोटा आकाशगंगा होता है। हमारा आकाशगंगा है जो सर्पिला आकार है, उसका नाम मंदाकिनी है। और उसके सबसे नजदीक आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, ठीक है। अब आकाशगंगा से छोटा तारा होता है। अब ब्रह्मांड का चक्कर आकाशगंगा लगाती है, तारा आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, ग्रह तारे का चक्कर लगाता है, उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है, और क्षुद्र ग्रह जो होता है वो चक्कर नहीं लगाता है। ये कहना गलत होगा। तो उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाएगा, ग्रह तारे का चक्कर लगाएगा, तारा आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, आकाशगंगा ब्रह्मांड में घूमता रहता है, ठीक। क्षुद्र ग्रह क्या होता है अभी हम बता रहे हैं। पहले आकाशगंगा तब तो आप समझ गए, आकाशगंगा हुआ, विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो तारा बना, तारा के बाद ग्रह बना, ठीक है। तारा बना के बाद कहना गलत होगा, तारे के साथ विस्फोट में ग्रह बना। ग्रह के विस्फोट मतलब सब एक ही साथ इनका निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह वे होते हैं जब 2 पिंड टकराते हैं और जो कूड़ा करकट निकलता है उनका, तो उससे क्षुद्र ग्रह बनता है। क्षुद्र ग्रह अक्सर सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में। तो पूछता है क्षुद्र ग्रह का बेल्ट कहाँ पाया जाता है, तो बृहस्पति और मंगल के बीच में, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आजकल ये दे देता है कि आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ठीक। तो अब हम लोग आते हैं कि थोड़ा सा और डीपली उसको समझने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो हर आकाश, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा है, तो हर आकाशगंगा के अंदर कुछ सौर मंडल होते हैं। सौर मंडल का मतलब होता है कि एक सूर्य होता है और उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, उस पूरे को सोलर सिस्टम बोलते हैं या सौर मंडल बोलते हैं। तो कई एक ही आकाशगंगा में कई सौर मंडल होता है, जिसमें ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, कई होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हमारे ही आकाशगंगा है तो हमारे आकाशगंगा के अंदर कई सौर मंडल है। तो अब हम लोग को पढ़ना है सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समूह जो जिसमें एक ग्रह तारा होता है, सूर्य होता है, और उसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ठीक है। उसके चारों परिक्रमा ग्रह करते हैं, ठीक है। तो हमारा भी सौर मंडल है, हम लोगों का भी सौर मंडल है, ठीक है। जिसमें सौर मंडल में हम लोगों के, ठीक है, एक सूर्य है और उस सूर्य का परिक्रमा देखिए कितने ग्रह कर रहे हैं। अगर हम इसको सूर्य मान लें तो सबसे पहले परिक्रमा करता है बुध। पहले परिक्रमा करता है बुध के बाद शुक्र, ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी, ठीक है, अब पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति, ठीक है। मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद, ठीक है, अरुण, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। अरुण के बाद वरुण, ठीक है। अरुण के बाद वरुण, जाओ अरुण के बाद वरुण, ठीक है। अब हर ग्रह की
विशेषता जाने। अच्छा, एक चीज है कि पहले ये होता था कि हम लोग हिंदी पढ़ लेते थे, हिंदी परीक्षा में आ जाता था। अब परीक्षा वाले क्या कर रहे हैं कि पेपर बनाने वाले कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हिंदी को अंग्रेजी लिख रहे हैं। जैसे इसको इंग्लिश में मर्क्यूरी बोला जाता है, मर्क्यूरी। किसको? बुध ग्रह को। ठीक है। अच्छा, इसको बोला जाता है वीनस, आप इसको भी जानिए। और इसको पृथ्वी को अर्थ बोला जाता है। ठीक है, इसको भी जानिए क्योंकि एसएससी में आ गया था। मंगल ग्रह को मार्स बोला जाता है, मंगल ग्रह को मार्स बोला जाता है। अब बृहस्पति जो है उसको जुपिटर बोला जाता है, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं। शनि को सटर्न बोलते हैं, सटर्न। टमाटर वाला मिटाई देना, सटर्न। अरुण को बोला जाता है, बता रहा है, अरुण को बोला जाता है यूरेनस, अरुण को बोला जाता है यूरेनस। और वरुण को बोला जाता है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून। ये बताने का तात्पर्य ये था कि आपको ये पता चले कि हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों चीज आप जानिए। अंग्रेजी में ये नाम होता है। ठीक है, और ये सब किसका चक्कर लगाते हैं? सब तारे का चक्कर लगाते हैं। तारा कौन है? सूर्य। सब सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है सारे। अब हर ग्रह की एक विशेषता होती है, हर ग्रह की एक विशेषता होती है। जैसे ये सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है। इसी तरह बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसी तरह पूछता है लेटा हुआ ग्रह, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण है। ठीक है, पूछता है हरा ग्रह बताइए, तो हरा ग्रह वरुण है। पूछता है लाल ग्रह बताइए, तो लाल ग्रह मंगल है। पूछता है कौन सा ग्रह है जिसपे केवल एक ही ग्रह है जिसमें पानी पाया जाता है, तो पृथ्वी है। पूछता है सबसे चमकीला ग्रह बताइए, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। पूछता है सबसे गर्म बताइए, तो शुक्र है। पूछता है पृथ्वी की बहन बताइए, तो शुक्र है। पूछता है शाम का तारा बताइए, भोर का तारा बताइए, तो शुक्र है। ठीक है, शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र है। ठीक है, और बुध सबसे छोटा ग्रह, बुध सबसे नजदीक है लेकिन सबसे गर्म ग्रह हमारा कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, सबसे गर्म हमारा कौन सा है? शुक्र है। ठीक। पूछता है कौन सा ग्रह है जिसके पे वलय है, तो शनि पे भी वलय है और अरुण पे भी वलय पाया जाता है। शनि पे पूछेगा सबसे बाहर कौन सा ग्रह है, तो सबसे बाहरी ग्रह हरा है। ठीक है। पूछता है कौन सा ग्रह सबसे पहले परिक्रमा करेगा, तो जो सबसे नजदीक होगा। ठीक है। पूछेगा कि सबसे देर में कौन परिक्रमा करता है, तो सबसे देर में परिक्रमा वरुण करता है। पूछेगा परिक्रमा का मतलब होता है कि पूरा चक्कर लगाना, जैसे हमारा पूरा पृथ्वी चक्कर लगाता है 365 सही 1/4 दिन में, 365 सही 1/4 या 365 कंप्लीट 1/4। ठीक है, दिन में। ऐसे ही इसको बुध को पूरा करने में 88 दिन लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको मंगल को एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सबका अलग अलग दिन है। ठीक। पूछता है कौन ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीमा घूमता है, तो उसको धीमा ग्रह बोलते हैं। तो धीमा ग्रह बोलते हैं सबसे धीमा जो है अपनी धुरी पर घूमता है। देखिए, धुरी पर घूमना और परिक्रमा करना दोनों फर्क है। धुरी पर वो धीमा घूमता है, सबसे धीमा गति से शुक्र घूमता है। उसको 223 दिन लगते हैं एक धुरी पूरा करने में, जिसको पृथ्वी को पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, उसको 223 दिन लगता है। किसको? शुक्र को। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और पृथ्वी के सबसे नजदीक है। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है, किस पे पानी पाया जाता है,
कौन लाल ग्रह है, ठीक है, पूछेगा कौन वलयाकार ग्रह है। और सबसे जैसे चर्चित चंद्रमा हमेशा पूछता है टाइटन किसका चंद्रमा है, तो सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि के हो गए हैं। आपको अभी पेपर में निकला था कि सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके हैं, तो सबसे ज्यादा चंद्रमा शनि के हैं, ठीक है। पहले बृहस्पति पढ़ाया जाता था, लेकिन अब शनि के सबसे ज्यादा चंद्रमा है। पूछता है किसके कोई चंद्रमा नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी कितना चंद्रमा है, तो 1 है। मंगल का कितना है, 2 है। इसी तरह बृहस्पति के 63 चंद्रमा है। इसी तरह इसके 79 चंद्रमा हो गए, सबसे ज्यादा चंद्रमा। इसके भी चंद्रमा, इसके चंद्रमा है। सारे ग्रह, ठीक है, कल चक्रवात वाले में बताए थे, सारे ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं, सिवाय 2 के। सिवाय 2 में शुक्र ग्रह जो है वो पूरब से पश्चिम घूमता है। उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, ठीक है। और अरुण जो है वो भी उल्टी दिशा में घूमता है, ठीक। तो दोनों ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। अब जल्दी ही आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स भी हम देना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत से फोन आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स भी दीजिए, ठीक है। आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन और प्रयास करिए कि हम लोग परीक्षा तक कोई अफेक्ट ना पड़े, हम लोग की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन रहे, ठीक है। तो कल इससे आगे हम आप लोगों को लेकर चलेंगे, इससे आगे की चीजें हम बताएंगे। देखिए कई चीजें हैं इसमें जो हम आपको नहीं बताए हैं, मानते हैं हम भी, क्योंकि हमको लगता है कि आपको कुछ चीजें किताब से भी जाननी चाहिए। अब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है ग्रहों में, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाशगंगा किसे कहते हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह बताएं, 2 ग्रह टकराने से, चाहे सूर्य के ग्रह से टकराने जो कूड़ा करकट निकलता है उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें, मेरा प्रयास यही है। लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा कोशिश करिए वीडियो शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का। जो भी देख रहा है सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, इससे आगे आपको हम बताएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।